नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला ट्रावी IVF फर्टिलिटी सेंटर में एमरोलॉजिस्ट हूँ जो कानपुर में है। अभी ना हम लोग हमेशा IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, IUI या कुछ स्टिमुलेशन या हमेशा कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल बात करते रहते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि नेचुरली कब वो कांटेक्ट करें, कब वो संभोग करें जिससे उनको प्रेगनेंसी नेचुरली आ जाए। क्योंकि अभी भी अपनी सोसाइटी में देखें तो 85% कपल्स को नेचुरली प्रेगनेंसी आती है। बाकी जो बच्चे हैं वो इनफर्टिलिटी के अंदर आते हैं, इनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसे पेशेंट जिनको ये पता करना है कि नेचुरली कांटेक्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, बड़ा सिंपल है। देखो, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, मेरे बगल में भी आता रहेगा वो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ कुछ ऐसा होता है। कुछ कुछ ऐसा का मतलब कि इसमें आप देखो, ये बच्चेदानी है, ये वजाइना है, बच्चेदानी से लगा हुआ एक तरफ की ट्यूब, दूसरी तरफ की ट्यूब, और इसका एंड होता है ओवरीज में, अंडाशय में। अंडाशय में अंडे को बनना है, ठीक है। अब देखो, जब पीरियड आता है, पीरियड का मतलब हो गया जब ये बच्चेदानी की दीवार काफ़ी मोटी हो जाती है और इतनी मोटी हो जाती है कि वो गिरने लगती है। तो मान लीजिए आपको पहला दिन पीरियड का आज आया। अगर आज आपका पीरियड का पहला दिन आया तो आज की तारीख में आप उसको बोलोगे डे 1 ऑफ मेंसेस, ठीक है। तो डे 1 ऑफ मेंसेस में ये सारा शेड होता है 3 से 4 दिन। डे 2, डे 3, डे 4 तक मान लो आपको ब्लीडिंग हुई। अब डे 5 तक, डे 5 में क्या होगा, जब ये मेंसेस आ रहा होता है तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे अंडे बनने लगते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, किसी की ओवरी में 50, 80, 100, 500 डिपेंड करता है, लेकिन ओवरी में छोटे छोटे अंडे बनने लगते हैं जो मेंसेस के साथ साथ में डे 5 तक थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। अब इनमें से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव के कारण कुछ अंडे बाकियों से अलग हो जाते हैं। बल्कि मैं कहूँगा, जैसे ही डे 1 ऑफ मेंसेस से डे 7 ऑफ मेंसेस, फिर डे 8 ऑफ मेंसेस, फिर डे 9 ऑफ मेंसेस, फिर डे 10 ऑफ मेंसेस, फिर डे 11 ऑफ मेंसेस। मेंसेस का मतलब जो माहवारी आती है। तो डे 10 तक या 11 तक आप देखोगे कि इन फॉलिकल्स जो यहाँ पे अंडे हैं उनका साइज़ बड़ा होने लगता है, साइज़ बड़ा होने लगता है, और वो उस एक फॉलिकल के अंदर एक अंडा होता है। ज़्यादातर नॉर्मल कपल्स में, नॉर्मल फीमेल्स में एक ही फॉलिकल बनता है डे 11-12 तक, जो बिल्कुल नॉर्मल। अगर साइकिल देखें तो डे, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक से पहले दिन से लेकर के गिनते हैं और वो 11वें या 12वें दिन पर जो फॉलिकल 18 या 19 मिलीमीटर का हो जाता है, अगर वो सब कुछ नॉर्मल है तो वो फॉलिकल फट जाता है और उसके अंदर से अंडा रिलीज हो जाता है। कब फटता है वो? 12-13 दिन तक बढ़ा, 13वें या 14वें दिन पे वो फट गया, ठीक है। जब वो फूटता है यहाँ से तो फॉलिकल निकल करके ट्यूब में आकर के रेस्ट करता है। फॉलिकल यहाँ से चलते चलते आता है और ट्यूब में आकर के रुक जाता है। अब वो वेट करता है कि हमारे पास स्पर्म आ जाए। तो कौन सा दिन हुआ? जिस दिन से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म शुरू हुआ है, उस दिन से 13वें या 14वें दिन के आसपास ये जो फॉलिकल फूटता है ना, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। इस दौरान जो भी फीमेल होती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। आजकल ऐसी किट्स भी आ गई हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पर वो प्रेगनेंसी में ओवुलेशन के टाइम पर वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे करते हो ना किट वाला, वैसे ओवुलेशन टेस्ट के लिए भी किट आ गई है जिसमें LH हार्मोन को पकड़ दिया जाता है। अगर, क्योंकि जब ये ओवुलेशन में अंडा फूटता है तो LH हार्मोन बहुत सारा बढ़ जाता है। लेकिन याद रखो, मासिक धर्म से 13वें या 14वें दिन के आसपास ही अंडा फूटेगा। जब अंडा फूटा और वो ट्यूब में आया, इस दौरान अगर हस्बैंड वाइफ में संपर्क होता है तो हस्बैंड अपने शुक्राणु यहाँ वजाइना में छोड़ता है और ये शुक्राणु यूट्रस से होते हुए, ट्यूब से होते हुए इस अंडे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कोई एक शुक्राणु उस अंडे के अंदर चला जाता है और बन जाता है बच्चे का बीज। ठीक है, समझ गए कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हो गया आपके लिए प्रेगनेंसी लाने के लिए? 13वें से लेकर 14वें दिन तक।
और उसके बाद ये अंडा यहाँ 2-3 दिन, कभी कभी 4-5 दिन तक रेस्ट करता है। तो अगर 13वें से लेकर के 12वें 13वें से लेकर के 16वें 17वें के दिन के बीच में अगर हम संभोग करते हैं तो हमको बच्चा होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इस फॉलिकल को अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो फॉलिकल मुरझा जाता है, उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम या कार्पस एल्बिकन्स बनता है, फिर लूटियम बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे पीरियड का टाइम फिर से आने लगता है, वो शेड उसी के साथ में मिलकर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जब ये 3-4 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो ये पतला हो जाता है दीवार, लेकिन जैसे जैसे अंडा बढ़ता है ये दीवार फिर से मोटी होती जाती है और दोबारा आपको साइकिल आ जाती है। अगर इस अंडे को जो फैलोपियन ट्यूब में था इसको शुक्राणु मिल जाता है तो एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बन जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो यहाँ आके इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी की साइकिल शुरू हो जाएगी, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। क्लियर हो गया? मासिक धर्म से 13वें-14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद वो 3-4 दिन का पीरियड सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। कुछ पूछना हो, कभी कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे 8417084446 पर फ़ोन करके बात कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।